कामयाब करना बहुत ही जरूरी है। उनको पढ़ाना लिखाना, उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, ये हम सब का दायित्व है। माता पिताओं का, अभिभावकों का सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाना जिम्मेदारी है। और अगर आप लोग 18 साल से कम आयु में, उम्र में आप बेटी की शादी करते हो तो कानूनन अपराध है। ये नहीं है भाई कि किसी ने पता लग गया है। अभी हमारे गांव का एक मामला था, पता लग गया ना सबको। सरकार जहां पर हम सोचना बंद कर देते हैं, सरकार की जो दूरदर्शी सोच है ना, वो वहां से शुरू होती है। सरकार को सबका पता होता है, लेकिन हम सब ने बाल विवाह जैसी कुरीति पर रोक लगानी होगी। अपने बच्चों को पूर्णतः विकसित करना होगा पढ़ाई लिखाई करके। क्या सिर्फ बच्चे को 18 साल की उम्र में करना ही हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? क्या बेटी को सिर्फ 18 साल की उम्र तक करना ही हमारी जिम्मेदारी है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारी बेटी सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खुद खड़ी हो, आगे जाकर किसी के हाथों पर उसको देखना ना पड़े, वो खुद एक मेहनत करके अच्छी कर्मचारी, अच्छी अधिकारी बने। और जो बहन जी और भाई साहब ने जो बात बताई थी बेटियों की तरफ है, वही वैसी लोग देखते हैं जो बेटी निम्न स्तर के परिवार में पैदा होती है। आप एक बात को लगा लो, कैथल की हमारी डीसी है, आईएएस है मैडम, क्या उसकी तरफ है कोई गलत नजर से देख सकता है? क्या गांव के कोई बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति की बेटी की तरफ है, उसकी मर्जी के खिलाफ है, कोई गांव का मंचला, कोई मवाली उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी तरफ देख सकता है? उसको अपशब्द कह सकता है? नहीं कह सकता। इसीलिए पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को जागरूक करके, उनको मजबूत करके, उनको बढ़िया अधिकारी बना करके उनको एक ऐसा फील्ड दे सकते हैं कि हम इस करप्शन से उनको बचा सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, उनकी अच्छी परवरिश के ऊपर ध्यान दें। वैसे तो बड़े संक्षिप्त में हमारे जो यहाँ पर हमारा अधिकारी, हमारी अधिकारी बहन, इन लोगों ने पूरे आपको बड़े संक्षिप्त में बताया, लेकिन मैं पुनः फिर एक ही बात पर यह प्रकाश डालना चाहूंगा कि आप लोग भले ही आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अगर हम सूट तो 100-150 रुपए का भी अपने शरीर को ढक सकते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवानी बहुत जरूरी है, उसको अच्छे स्कूलों में पढ़ाना बहुत जरूरी है। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनको मानसिक तौर पर भी, जैसे कह रहे हैं भाई हफ्ता में हर रोज अपने बच्चों की आप लोग खबर लें, उनके पास बैठ जाएं। कई माएँ, कई नहीं, ज्यादातर हमारी जो मातृशक्ति है वो बच्चे का, लड़का का भी लड़की का भी गलत सपोर्ट करते हैं, जानबूझकर सपोर्ट करते हैं उनका, जबकि उनको पता होता है कि उनका बच्चा जो है वो गलत दिशा में है, लेकिन वो अपने आप ये कहने कि नहीं नहीं भाई हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। जब तक हम सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे तब तक ना ही समाज से कोई बुराई खत्म होने वाली है और ना ही आपका बच्चा अच्छी दिशा में जा सकता है। इसलिए मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा गांव के सुशिक्षित सरपंच, क्योंकि गांव को ऐसा सौभाग्य मिला कि गांव को ऐसा सरपंच, पढ़ा लिखा सरपंच मौका मिला गांव को बनाने का। और मैं तो आदरणीय बड़े भाई तरसेम जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो समय समय पर ऐसी मीटिंगों का आयोजन करते रहते हैं। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मैं कहावत आप लोगों को कहना चाहता हूं, कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। अब दूर रहना होगा, अब दूर रहना होगा झाड़ फूंक और पाखंडी लोगों से, समाज के खोखले विलास और भोगों से। संतान को जन्म देना ही पर्याप्त नहीं अभिभावकों के लिए, उन्हें बचाना भी होगा शारीरिक और मानसिक रोगों से। बच्चों के खेल कूद पर अंकुश ना लगाओ, जितना भी वो पढ़ना चाहे उनको पढ़ाओ, उन्हें भी मौका दो स्वावलंबी बनने का, बेवजह अंकुश लगाकर उन्हें अपंग ना बनाओ।
आदरणीय साथियों, माताओं, बहनों, वाह जी वाह, बहुत आप बढ़िया, लोगों ने मेरी भाई। बात को सुना और माननीय सरपंच साहब, माननीय पंचायत सेक्रेटरी और यहाँ पर आए सरकारी कर्मचारी अधिकारी साथियों ने मुझे अपने 2 शब्द रखने का मौका दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।